दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडिट जूनियर शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए उसकी कट ऑफ के संबंध में, साथ ही अगर बात की जाए 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात की जाए टीजीटी बीजीटी 2022 के बारे में, तो आप जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद पदों की संख्या को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से सवाल खड़े किए गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए आवेदन की अंतिम तारीख के बारे में, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर भी इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि कई विषयों के अंदर सीटों की संख्या कम है, किसी के अंदर 0 है तो किसी में 10 या किसी में 5 है, किसी वर्ग के अंदर सीट नहीं है तो किसी कैटेगरी के अंदर सीट नहीं है। इन चीज़ों को कहीं ना कहीं अभ्यर्थी नज़रअंदाज करते हुए इंतजार कर रहे हैं कि आवेदन करने चाहिए या फिर और इंतजार करना चाहिए। हालांकि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से आपको पहले ही बताया गया था कि अगर आप अभी तक इंतजार करें तो अपने लिए नुकसान करा सकते हैं, क्योंकि आगामी समय के लिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सेम अगर बात की जाए एडिट टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर, तो यहाँ पे आप सभी के सामने आवेदन की अंतिम तारीख के बारे में चयन बोर्ड के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि अभी इसकी जो तारीख है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि टीजीटी बीजीटी भर्ती के अंदर आवेदन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि शायद इस बार उनकी आवेदन की जो तारीखें बढ़ा दी जाएं। लेकिन चयन बोर्ड इस बार तारीखों को बढ़ाए जाने को लेकर पूरे तरीके से कहीं ना कहीं आश्वस्त है। उनका मानना है कि जब तक वेबसाइट में कोई खराबी नहीं होती, बेवजह तारीख बढ़ाने से बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप सभी के लिए बात की जाए पिछली बार, तो यहाँ पे वेबसाइट में काफ़ी समस्याएं देखने के लिए मिली थी, जिसके चलते चयन बोर्ड के माध्यम से तारीखें बढ़ा दी गई थी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन नहीं किए और इंतजार कर रहे हैं कि आवेदन की तारीख बढ़ेगी, तो बिल्कुल भी ऐसा होने की संभावना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने फॉर्म के अंदर गलतियाँ कर दी हैं, वो फॉर्म में संशोधन की मांग कर रहे हैं। अगर आपने फॉर्म के अंदर किसी प्रकार की कोई भी गलती की है, मैंने आपको पहले दिन से ही जानकारी दी थी कि आपको यहाँ पर सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। चयन बोर्ड से इसके बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि फॉर्म संशोधन को लेकर चयन बोर्ड इस वक्त कुछ भी करने को लेकर विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले से बता दिया गया था। ऐसे अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वो दोबारा से आवेदन करें और दोबारा भरे हुए फॉर्म के माध्यम से उसी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके उस परीक्षा को देने जाएं, जिससे कि उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो आवेदन की तारीख और संशोधन के बारे में बात हो जाती है। अब सवाल है 22,000 सीटों के बारे में कि आखिर टीजीटी बीजीटी 22,000 सीटों का क्या होगा, जिसको लेकर आए दिन अलग अलग प्रकार के आदेश जारी हो रहे हैं। कई जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से शासन से जानकारी मांगी जा रही है कि टीजीटी बीजीटी भर्ती को लेकर यहाँ से जानकारी दी जाए और ऐसे तदस्थ शिक्षक जिनकी नियुक्ति 2000 के बाद में हुई है, उनके बारे में सरकार कोई दिशा निर्देश जारी कर दे। लेकिन शासन की ओर से तदस्थ शिक्षकों को लेकर कोई जवाब दिया नहीं जा रहा। ऐसे में अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर, उन्होंने तो 26 अगस्त 2020 को ही कह दिया था कि टीजीटी बीजीटी के अंदर 22,000 पदों को जोड़कर यहाँ से जो भर्ती है वो करवाई जाए। जब पिछली बार ये भर्ती देखने के लिए मिली थी, उस समय चयन बोर्ड के पास अध्याचन नहीं पहुंचे थे। सेम इस बार भी आप सभी को देखने के लिए मिला, जब टीजीटी बीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी होना था, उस समय भी तदस्थ शिक्षकों को लेकर अध्याचन मांगे गए थे, लेकिन अध्याचन उस समय भी नहीं पहुंचे और पदों की संख्या सिर्फ 4,163 रह गई। अब ऐसे में अगर बात की जाए तदस्थ शिक्षकों के बारे में, तो जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि शासन इस तरह से इसको लेकर विचार किया जा रहा है और शासन की तरफ से जो भी यहाँ पर तदस्थ शिक्षकों के पक्ष में फैसला आता है या जिस प्रकार का ही फैसला लिया जाता है, उसके बाद ही यहाँ से फैसला हो सकेगा तदस्थ शिक्षकों के भविष्य को लेकर। लेकिन कई मंत्री सांसद विधायकों के दबाव के चलते यहाँ पर सरकार की तरफ से तदस्थ शिक्षकों को लेकर कहने की विचार किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक इन 22,000 को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। मामला आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है कि यहाँ पे 22,000 सीटों को जोड़ दिया जाए, लेकिन अब योगी सरकार किस प्रकार इन 22,000 को करेगी और कैसे तदस्थ शिक्षकों के बारे में क्या सोचा जाएगा, इसका इंतजार है। कई मंत्री विधायक सांसदों के माध्यम से लगातार सीएम योगी से मुलाकात करके तदस्थ शिक्षकों के मुद्दे के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। हाल ही में प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से मुलाकात भी की गई थी। लेकिन अगर बात की जाए 22,000 पदों को जोड़े जाने के बारे में, अभी तक शासन ने कोई अनुमति नहीं दी है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,000 सुपर टीईटी को लेकर। आप जानते हैं कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने को लेकर लगातार मुलाकातें की जा रही हैं। लगातार शासनिक अधिकारियों से मांग करके नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर सरकार तक मुद्दा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में आप जानते हैं कि हाल ही में छात्र शिक्षक अनुपात का डाटा मांगा गया था। वहां पर यह भी जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। अब जब ये जानकारी मिली तो छात्रों के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की गई। अधिकारियों ने बताया कि ये जो डाटा होगा मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री के बाद जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इसी को लेकर अगर बात की जाए 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे के बारे में और नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी कराने को लेकर छात्रों की ओर से
आज की तारीख में उप मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात देखने के लिए मिली। जैसा कि आप सभी यहाँ इमेजेस के माध्यम से देख पा रहे हैं, अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के मुद्दे को लेकर यहाँ मुलाकात करने का प्रयास किया गया। अगर बात की जाए उप मुख्यमंत्री के साथ मिलकर, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है, उनके आवास पर जाकर नई शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर सरकार के सामने रखा गया। और रखे जाने के बाद यहाँ से आप सभी के सामने अगली इमेज भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए बीजेपी उत्तर प्रदेश के पिछड़ा आयोग की, अगर बात की जाए उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभुनाथ चौहान जी के माध्यम से यहाँ पे कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती मुद्दे को उठाने के लिए उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है और साथ में उप मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मुद्दे को सीएम योगी के सामने रखा जाए। और जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं, 4 साल से नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। लगातार शासन ने तमाम जानकारियां दी, लेकिन शिक्षक भर्ती का मुद्दा हमेशा पीछे रहा। इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे उप मुख्यमंत्री से बात करके सीएम योगी तक मामला पहुंचाने का प्रयास किया गया है। अब देखना होगा कि सीएम योगी तक मामला पहुंचता है। अगर पहुंचता है तो उनके माध्यम से किस प्रकार का अप्रोच देखने के लिए मिलता है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। हालांकि जब से छात्र शिक्षक अनुपात का डाटा मांगा जा रहा है, अभ्यर्थियों के माध्यम से एक बार फिर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री इसके अलावा डिप्टी सीएम तक अपनी बात पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज भी डिप्टी सीएम से मुलाकात करके सीधे सीएम योगी तक बात पहुंचाई गई। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर हाल ही मैंने आपको बताया था कि आपका परिणाम इसी महीने या फिर अगले महीने की स्टार्टिंग में जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद समाचार पत्रों में भी आप सभी को जानकारी मिल गई। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो मेरिट बनेगी, क्या वो कॉमन मेरिट बनेगी या फिर सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि दोनों में क्या अंतर रहेगा। अगर कॉमन मेरिट बनती है तो मान लीजिए कि आपकी वैकेंसी 2000 पदों के लिए निकाली गई है, तो यहाँ पे 2000 पदों के अंदर जो सबसे ऊपर वाले अभ्यर्थी होंगे जिनका गुणांक बहुत ज़्यादा होगा, उन 2000 पदों पर चयनित कर लिया जाएगा जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी की सीटों के सापेक्ष। लेकिन जब यहाँ पे जो आप सभी की मेरिट बनेगी सब्जेक्ट वाइज में क्या होता है कि एक लिमिटेशन आपकी हो जाएगी। लिमिटेशन कैसे होगी, मान लीजिए कि यहाँ पे संस्कृत की अलग सीटें बनती हैं, हिंदी की अलग सीटें बनती हैं, जैसा कि आप टीजीटी पीजीटी देखते होंगे, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी सब्जेक्ट की जो मेरिट है वो कम ज़्यादा जाती है, और सबसे कम जो जाती है वो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर इस प्रकार के टफ वाले सब्जेक्ट जहाँ पे मेरिट कम रहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जब जाते हैं तो सामाजिक विज्ञान, संस्कृत के अंदर 500 में से 500 नंबर लेकर के अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी इसी प्रकार की चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी परेशान है कि मेरिट सब्जेक्ट वाइज बने कि कॉमन बने। अब सवाल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, कई अधिकारियों से जानने का प्रयास भी हुआ था। मैंने आपको पिछले सप्ताह बताया भी था कि मुझे जैसी जानकारी मिलेगी मैं आप सभी को बता दूंगा। अभी अधिकारियों के माध्यम से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पे आप सभी की कॉमन मेरिट बनाए जाने को लेकर भी शासन पर विचार किया जा रहा है। अगर कॉमन मेरिट बनती है तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने भाषा के साथ पेपर दिया था और अच्छे नंबर लेकर के पास हुए हैं तो उनके लिए तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ से कहीं ना कहीं बेड़ा गर्क हो सकता है। क्योंकि 2000 सीटों के अंदर मान लीजिए अगर यहाँ मैथ और साइंस वाले जो अभ्यर्थी होंगे तो हिंदी के अंदर टॉप में आप सभी को मिलेंगे, है ना। आपको संस्कृत में टॉप में मिलेंगे जैसा कि आपको बताया, और सोशल साइंस के अंदर मिलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा कि ज़्यादातर ये अभ्यर्थी चयनित होने की संभावना बढ़ जाएंगी और मैथ और साइंस वाले अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि मेरिट कॉमन ही बन रही है 100% की नहीं, तो 100% को लेकर जब तक यहाँ से नोटिस जारी नहीं हो जाता आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक शिक्षा निदेशालय के जो अधिकारियों के सूत्र हैं उनका मानना है कि यहाँ पे अगर बात की जाए तो 98% संभावना बताई जा रही है कि कॉमन मेरिट बनाए जाने को लेकर अभी विचार किया जा रहा है। हालांकि जब तक शासन की ओर से अंतिम यहाँ से अनुमति नहीं मिल जाती तब तक मेरिट को लेकर यहाँ से फैसला नहीं होगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि कॉमन मेरिट बने या सब्जेक्ट, कमेंट करके बताएं और शिक्षा निदेशालय पर जाकर भी आप सभी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ ले सकते हैं। कॉमन या से सब्जेक्ट बनने से किसका नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा, ये बातें आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि शिक्षा निदेशालय की तरफ से अभी तक 100% अनाउंसमेंट नहीं की गई कि मेरिट कैसे बनेगी, लेकिन जो विचार किया जा रहा है वो यही है कि कॉमन मेरिट बना दी जाए। बाकी जो भी अपडेट निकलेगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।